दुर्गा सोरेन सेना का अब ये 15वीं तिथि है, पुण्य तिथि है। उस पुण्य तिथि को आज उनके फार्म हाउस में मनाया जा रहा है। डीएसएस का जो निर्माण किया है गया, क्या लगता है कि सोरेन के सपनों को साकार करने के लिए बनाया? उनकी बेटी भी है, दोनों बेटी यहाँ पर मौजूद है और उनकी पत्नी सीता सोरेन जो पूर्व जामा के विधायक भी हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या सपने थे जो साकार करने के लिए आज दुर्गा सोरेन सेना का निर्माण किया? देखिए, अब ये एक शब्द में पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरा झारखंड का सवाल है। झारखंड अलग राज्य बना था इसलिए ही कि यहाँ झारखंडियों का विकास हो। यहाँ पर दबे कुचले शोषित वंचित आदिवासी मूलवासी सबका कैसे विकास होगा, इसी मकसद से झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन 25 साल बीतने के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। आदिवासी मुख्यमंत्री कई बार बनते हैं, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो धरा के धरा रह जाती। तो आज के दिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का पुण्यतिथि का दिन है और इस पुण्यतिथि का दिन को यादगार बनाने के लिए और युवाओं में सबसे ज़्यादा उनकी जो कार्यकलाप है, उनकी जो जो भी उस समय वो काम करते थे, तो उस जो यादें को वो साकार सब कोई बनाए। और जो युवा, अगर हर एक युवा दुर्गा सोरेन की तरह सोच रखे और चले, तो इस तरह का जो संगठन डीएसएस जो संगठन बना हुआ है, सरकार को भी मजबूर होना पड़ जाएगा। अगर कोई काम नहीं होता है तो सड़क पर अगर उतर गए ये संगठन, तो वो काम हो करके रहेगा। क्या लगता है कि जो दुर्गा सोरेन के जो सपने थे, कहाँ आखिर पीछे छूट गए? चूंकि जेएमएम से थे और जेएमएम की बुनियाद भी जो है कहीं ना कहीं कद्दावर नेता के रूप में दुर्गा सोरेन माने जाते थे। तो क्या ऐसा हुआ कि आखिर जो अब देखिए, असमय निधन सबसे बड़ा कारण। असमय निधन के कारण जो भी उनका सपना था वो धरे के धरे। अब ये झारखंड पूरे तरह से दिशा विहीन हो गया था। वैसे में कई ऐसे परिस्थिति आए, कई समय बीते। अब उस समय उनके जाने के बाद हम तुरंत तो विधायक बने, लेकिन हम भी उस सपना को साकार करने के मकसद से ही बढ़े, लेकिन विरोधियों ने हमको भी रोक लिया। एक एक काम, बड़े बड़े काम हम करते जा रहे थे, हमको भी रोका गया। अब देखें, 15 साल हम भी जूझते रहे, लेकिन उनका नाम को पार्टी में भी नहीं लिया जाता है। उनके साथ दोहरी वो नहीं रहने के उपरांत भी उनके साथ हम ये कहे कि राजनीति होती चली गई। तो ये बहुत दुख की बात है। और इसी दुख के बीच में अब 3 साल हो गया जो हमारी जो बेटियां हैं डीएसएस सेना का गठन किए, क्योंकि रुकना नहीं है, हमें संघर्ष करना है। और बेटियों ने भी ठान लिया कि जो पापा का जो सपना है, क्योंकि शिबू सोरेन जी की पोती है, आंदोलनकारी की बेटी है, तो ये लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले। ये लोग आप संघर्ष करेंगे, बशर्ते अब हम देख रहे हैं जो यहाँ पर उपस्थित हुए जितने सभी बुद्धिजीवी, ये लोग साथ देंगे। यहाँ पर साथ देने के लिए ही आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में जो सपना है वो हम लोग साकार करके सब कोई मिलजुल करके साथ चलेंगे तो सपना साकार है। निश्चित रूप से जो आने वाले दिन में है सपना साकार होगा। हमारे साथ डीएसएस के कार्यकारी अध्यक्ष जयश्री भी मौजूद है। हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। राजश्री जी, ये बताइए, आप कार्यकारी डीएसएस सेना के हैं। एक सोच थे दुर्गा सोरेन जी, युवाओं के सपने थे। क्या लगता है कि कितनी चुनौती होगी? मेरे पिताजी ने जो सोचा था कि आज का दिन बात करें तो आज झारखंड कैसा होता, वैसा आप मुझसे छोड़ करके किसी से भी पूछेंगे झारखंड से, तो झारखंड के लोगों से, तो वो ये बोलेंगे कि बहुत सारी कमियां हैं और उन सब कमियां पर काम करने के लिए हम सभी झारखंड के लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा।
तब जाके कुछ बदलाव आएंगे। और उसी बदलाव को लेके हम लोगों ने डीएसएस शुरू किया है, ताकि आगे चल के कल जो झारखंड बनेगा वो कैसा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी संपर्क में आए, डीएसएस को सपोर्ट करें और हम झारखंड की भविष्य को बदल पाए। ये थे राजश्री। निश्चित रूप से झारखंड के जो परिदृश्य और झारखंड के जो भविष्य है निश्चित रूप से युवाओं के हाथ में, और राजश्री भी युवा है और निश्चित रूप से ये कदम लोगों के बीच बढ़ाई है, सेना का गठन की है। अब देखना है कि आखिर जयश्री का ये महत्वपूर्ण कदम कितना आगे सफल हो पाएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी।